नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी समय बाद आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। कारण यह है कि आज मैथमेटिक्स मेंस का पेपर था, लेक्चरर मैथमेटिक्स मेंस का पेपर था और मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे इस पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी मेरे पास ये पेपर पहुँचा है और मैं इस पेपर को देख रहा हूँ। तो अगर आप पहला प्रश्न देखिए तो पहला प्रश्न आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ये प्रश्न आया है। तो कुछ हद तक पेपर को मैं कहूँगा कि ये अच्छे लेवल का पेपर है, ये मॉडरेट लेवल का पेपर है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि हम पहला प्रश्न देके विचलित हो जाते हैं और सोचते हैं कि आगे के प्रश्न कैसे रहेंगे। लेकिन अगर आप इन प्रश्नों को देखें तो जैसे सेकंड प्रश्न है, ये प्रश्न आप कर सकते हैं, चाहे भले ही फर्स्ट प्रश्न ना कर पाएँ। लेकिन हम लोग ये प्रश्न इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम लोग ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको सामने जल्दी ही लेके आऊँगा। तो पहले के अगर आप प्रश्न देखें तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रश्न है और मतलब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि इनको करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एक तरह से 200 प्रश्न 3 घंटे में करना देखिए पॉसिबल नहीं है। आप इसमें से हाफ या हाफ से थोड़ा 60% क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो भी अच्छे लेवल पे, यानी कि अगर आप उनमें एग्जैक्टली उनको सही करते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांस रहेंगे प्रवक्ता में निकलने के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपके सामने बस अभी पेपर को सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह का आपका पेपर आया था। और जहाँ तक मैं इसमें देख रहा हूँ ये पेपर का जो लेवल है दोस्तों, ये मॉडरेट है। मॉडरेट और हाई के मैं इसको बीच में रखूंगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत इजी पेपर था, लेकिन काफ़ी जब मैं इस पेपर को थोड़ा मैंने नीचे नीचे देखा, स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ये थोड़ा लगा कि टफ पेपर है, लेकिन बीच बीच में काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत ईजी हैं। और हमने आपको, अगर आपने हमारी वीडियोस को फॉलो किया तो हमने इस तरह के प्रश्न आपको कई तरह के करवाए हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं हमारी वीडियो से। देखिए अगर आप देखें इसमें, जैसे अगर आप ये 10वां 11वां क्वेश्चन देखें, 12वां क्वेश्चन देखें, ये सारे के सारे वेक्टर से प्रश्न आए हैं जो कि काफ़ी इजी हैं। ये उतने टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप 16 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन देखिए, ये उतने टफ क्वेश्चन नहीं है। 17 क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजिली हैं, बहुत ईजिली आप इनको कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इंटीग्रेशन की बात करें तो 19 वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी है। 20 वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, व्हेन इंटीग्रेशन को हम लेते हैं एज अ लिमिट ऑफ सम, तो उसकी मदद से हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे 21 क्वेश्चन है, ये भी इजी है। 22 क्वेश्चन वाला तो मैंने आपको करवाया है वीडियो में, ये ऑलरेडी करवाया क्या क्वेश्चन है। इसके अलावा 23 वाला क्वेश्चन है, चाहे 24 वाला क्वेश्चन है, ये कोई उतने टफ क्वेश्चन नहीं है। एरिया ऑफ रीजन, जो एरिया बाउंडेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ये लेंदी हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इम्प्रोवाइजेशन करके इनको, इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 27 क्वेश्चन, ये भी इजी है। 28 क्वेश्चन भी थोड़ा इजी लगा। ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन के तो मैंने आपको वीडियो में ये क्वेश्चन करवाए हैं, तो बहुत इजी है। 30 वाला क्वेश्चन तो ऐसा है कि जिसको आप सिर्फ मुंह जवानी से कर सकते हैं। b-a/2 आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसी तरह से 31 क्वेश्चन भी इजी है। 32 क्वेश्चन भी मुंह जवानी वाला क्वेश्चन है, आपको पता है ये एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है -a से लेके, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आए हैं। 33 क्वेश्चन भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया भी है और ये क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चंस हैं जो कि दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी आपको करवाए नहीं, लेकिन दोस्तों अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये काफ़ी बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। ये ईएलआर क्वेश्चंस के जो आपको एक्सट्रीमल निकालने वाले आ रहे हैं, तो ये हम करवाएंगे आने वाले समय में। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आपको कराएंगे, तो ये आपको पता लगेगा कि काफ़ी इजी है। इसी तरह से जो मैट्रिक्स से भी जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब सिंपल है। कोई ज़्यादा इतना इसमें बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। 48 वाला क्वेश्चन भी आप जस्ट अंदाजा लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे 49 क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन, 50 इनवर्स निकालना, ये तरह के क्वेश्चन थोड़ा है। 51 क्वेश्चन में थोड़ा मानता हूँ कि थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते थे इम्प्रोवाइजेशन करके, ठीक है। 52 वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता था, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट करने से कर सकते थे, लेकिन अगर आपके पास समय होता, ठीक है। 53 क्वेश्चन बहुत ईजी है। 54 क्वेश्चन भी
ठीक है, मतलब उतना मतलब देखा जाए तो वैसे इजी है, एक बार आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप इसको आसानी से इम्प्रोवाइजेशन करके कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह से जो 56 वाला क्वेश्चन है काफ़ी इजी है। 57 में स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आपको बताया था कि कैसे निकाला जाता है। 58 वाले क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी एक ऐसा प्रश्न है जो कि मैंने आपको कितने बार बताया होगा कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप बहुत इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ ए की पावर n-1, क्योंकि यहाँ पर 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चनों को कर सकते थे। शुरुआती क्वेश्चंस को देख के कभी कभार होता है कि हम होपलेस हो जाते हैं, तो हम आगे के क्वेश्चनों को नहीं करते हैं और पहले क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगा देते हैं। लेकिन अगर हम आगे के क्वेश्चंस को देखें तो बहुत ईजीली आप इनको कर सकते थे। 63 वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको एज इट इज़ बताया है कितने बार, ये 62 वाला क्वेश्चन मैंने आपको कितने बार ये अपनी वीडियोस में बताया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पोलर फॉर्म निकालना काफ़ी इजी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इनइक्वालिटी सॉल्व कराना, तो जिस लेवल की हमने इनइक्वालिटी आपको करवाई है उससे तो काफ़ी इनका लेवल लो है। ठीक है, इसी तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी ये 64 वाला क्वेश्चन अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एज इट इज़ ये करवा रखा है क्वेश्चन, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 64 वाला क्वेश्चन भी आपको करवाया गया है। ठीक है, कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल मैंने करवा रखा है, आपने वहाँ से भी अगर उनको देख लिया तो बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के तो मुझे काफ़ी सिंपल लगे प्रश्न, उतने ज़्यादा टफ नहीं, एक दो क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। इसी तरह से डोमेन, रेंज डोमेन निकालना थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करके आप इनको कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 72 वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी दोस्तों मैं इनका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। 74 वाला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ जनरेटर वाला, कितने बार आपको एक इस टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए होंगे। 74 वाला क्वेश्चन तो कितने बार आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न भी बहुत इजी है और ये प्रश्न भी मैंने आपको करवाया है। अगर आपने ग्रुप वाली वीडियो मेरी देखी होगी, जो क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में मेरे जो चैनल है वहाँ पर मैंने ये प्रश्न करवाए हैं ग्रुप थ्योरी के। ठीक है, इसी तरह से ये भी आप इम्प्रोवाइजेशन करके कर सकते हैं, बहुत इजी वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, कोई इतना ज़्यादा इनमें कोई हार्ड एंड रूल, मतलब अगर आप ऊपर के अगर आपको लग रहे थे कि लेंथी, तो आप इन क्वेश्चंस को तो बस देख देख के इनको कर सकते थे। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, ये भी आपको करवा रखा है। ठीक है, ये ठीक है, 78 वाला मैं मानूंगा कि ये शायद हमने नहीं करवाया होगा, लेकिन इसको भी आप कर सकते थे। इसके अलावा देखिए ये भी देखिए, जो ग्रुप थ्योरी वाला मैंने पढ़ाया है आपको क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में, वहाँ से ये प्रश्न आए हैं। रेंज ऑफ अ फंक्शन निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है और आना भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 81 वाला क्वेश्चन भी ठीक है, 82 वाला क्वेश्चन भी आपको करवाया गया, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं इतना बोलूँगा कि देखिए पेपर स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि यार एकदम से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन फिर भी आगे जब आप चलते हैं तो आपको पता लगेगा कि पेपर आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं तो कुछ काफ़ी अच्छे से और सिंपल प्रश्न है। 85, 86 ऐसे प्रश्न है जो कि काफ़ी, मतलब आप 85 वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत होती है देखिए, और 87, 88 ऐसे प्रश्न है कि जो आप इंटर में आपको आसानी से ये NCERT की बुक्स में मिल जाएंगे, आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि टफ होते हैं और कुछ वहाँ पर छोड़ने भी होते हैं, सारे के सारे प्रश्न हम नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे इसमें यूनिटी एलिमेंट्स ऑफ रिंग आपको निकालना है तो आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं भी आता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन करके आप इसको बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। आपको एडिशन मॉडलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो दे रखा है तो आप उसकी मदद से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो टिपिकल होंगे, आप उनको छोड़ना भी बनता है क्योंकि वहाँ पर सारे प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किए जाते हैं, मैथमेटिक्स में तो कभी भी नहीं किए जाते हैं। अब देखिए 94 वाला क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली करवाया है। ठीक है, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ये देखिए यहाँ से कितने फंक्शन बनेंगे, ये भी सब आपको टोटल हमने दोस्तों करवाया था कि m से हैं तो कितने बनेंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी दोस्तों प्रश्न आपको करवाए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं करवाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी,
ये भी आप दोस्तों निकाल सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करके थोड़ा सा आप इसको निकाल सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न उतना इजी नहीं है, लेकिन आप वैल्यू से ही इसको निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ये करवाया गया है, 98 वाला क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न हमने डायरेक्टली आपको करवा रखे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन कितने निकल सकते हैं, ये भी आपको बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये सॉल्यूशन सेट इनइक्वालिटी के तो आप दोस्तों बहुत ईजिली कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा मैंने आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें अब मैंने शुरुआती वीडियो में बताई हैं, ठीक है। आप अगर हमारी चैनल को क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस से फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने लेक्चरर की तैयारी के वक्त भी अगर वहाँ से भी कई सारी चीज़ें देखी होंगी, तो आपको आज ज़रूर मदद मिली होगी। हालांकि मैथमेटिक्स में मानता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर वो क्वेश्चन बताया तो आप वही आ जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। आपको लगातार मेहनत करते रहनी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए अब मैं जल्दी ही लेक्चरर और एलटी मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू करूंगा। उस समय तो हमने बहुत जल्दबाजी में आपको कई सारे टॉपिक करवाए, लेकिन अब एक बेस आपका बहुत अच्छा ऐसे मजबूत होगा, जिससे कि आपको इस तरह के प्रश्न आप बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न मैं देख रहा हूँ कि आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से अब आप ये एपी के भी प्रश्न देखिए, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप सीक्वेंस के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। सम ऑफ द सीरीज देखिए, इस तरह के प्रश्न जब आपको मैंने लॉगरिथमिक सीरीज बताई थी और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल सीरीज बताई थी, तो वहाँ से भी आप इसको बहुत इजीली कर सकते थे, ठीक है। और भी इसमें देखिए मैं मानता हूँ कि काफ़ी प्रश्नों का लेवल सही है। ये डायगोनल वाला प्रश्न भी मैंने आपको बताया था कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये इस समय पर मैं भी आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ कि आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ में इसकी, इस पेपर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईयर, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये मतलब ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा टफ हो, ठीक है। और मैं मतलब आपके संग संग ही मैं भी पेपर को देख रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है कि हम इसको, मतलब मैं पहली बार देख चुका हूँ। मैंने बस एक सरसरी निगाह से एक बार पेपर को बस ऊपर से नीचे देखा, फिर मैंने सोचा कि जल्दी से एक वीडियो बना लेते हैं और आपको पेपर के बारे में बता देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी कोई पेपर को देखा है। अब मैं इसको 1-2 दिन या 2-3 दिन, जितना भी मुझे आजकल, एक तो समय होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं इसको एनालाइज करके पूरे पेपर का मैं आपके सामने सोल्यूशन इसका लेकर आऊँगा जल्दी। सर्किल का प्रश्न भी देखिए, काफ़ी सिंपल से प्रश्न है। देखिए ये वाला प्रश्न भी अगर आपने देखा होगा तो ये भी काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। ये सब प्रश्न आपको या तो एनसीईआरटी में मिल जाएंगे या आर.डी. शर्मा में मिल जाएंगे, इस तरह के प्रश्न मिल जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और देखिए अभी नीचे नीचे पर तो मैंने देखा है पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस, ये सभी तरह के प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और कुछ ठीक है, कुछ प्रश्न टफ होते हैं, उनको छोड़ना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। आप सारे के सारे प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन होता है कि आपको कुछ प्रश्न तो अटेम्प्ट करने ही होते हैं, जो शॉर्ट प्रश्न होते हैं। जो शॉर्ट प्रश्नों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रश्न है वो मुझे लगता है कि थोड़ा शॉर्ट प्रश्न है, उतने लंबे लंबे प्रश्न नहीं है। 125 वाला क्वेश्चन भी देखिए तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आप बहुत जल्दी जल्दी इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। 3D से भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो ठीक आए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉनिक सेक्शन से भी जो प्रश्न है उनका भी लेवल ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये प्रश्न तो आता ही है, हमेशा से आता ही है, ये तो होना ही चाहिए। और इसी तरह से जैसे डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, ये भी बहुत मतलब कोई ज़्यादा इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ 130 वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा एक है, लेकिन अगर जिसको अच्छी एथिकल नॉलेज होगी मैथमेटिक्स में, वो इसको बहुत ईजिली कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी आप, ये जैसे 131 क्वेश्चन, मतलब कि 3D के क्वेश्चन भी ठीक हैं, ऐसे नहीं है कि ना हो पाए, बिल्कुल आसानी से आप इनको कर सकते हैं इजीली अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी। क्योंकि होता है क्या, मैथमेटिक्स की जब वीडियो बनाते हैं तो सारे प्रश्न कराने पर तो पॉसिबल नहीं होते, लेकिन आप इनको बहुत आसानी से इम्प्रोवाइजेशन करके कर सकते थे। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ये तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके बताया था कि किसी भी पॉइंट की प्लेन में इमेज निकालने वाला प्रश्न हमेशा आता है, ठीक है। तो वो प्रश्न देखिए यहाँ पर ये आ ही गया और वो आता ही है, ठीक है। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि जो हमेशा से आते ही हैं, ठीक है। इसी तरह से लाइन का बीच में क्या एंगल है, ये सब भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये
कुछ प्रश्न हैं जो कि शायद आपने ना पढ़े हों, लेकिन फिर भी हमने इसको कोशिश करी थी। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने, ये मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताए हैं। और ये प्रश्न भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व, ये मैं आपको बताया था कि भाई किस तरह से निकाला जाता है। हाँ, ये वाली है कि ये वाला मैंने 140 वाला टाइप के आपको नहीं बताए हैं अभी, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बोला है कि वहाँ पर कई चीज़ें छोड़नी भी होती हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे प्रश्नों को कभी कभार अटेम्प्ट नहीं करूँगा, मुझे नहीं आ रहा तो छोड़ो ना। जरूरी थोड़ी है कि आपको बिल्कुल 100% नॉलेज हो, आप छोड़िए उन प्रश्नों को, क्यों अटेम्प्ट करना है, क्यों अपना समय में बर्बाद करूँ। लेकिन मैं 142 जैसा क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ईजी होते हैं और आपके बहुत जल्दी जल्दी इनका सोल्यूशन निकल जाता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए 143 वाला क्वेश्चन भी ईजी है, आपको क्या लगता है, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। इसके बाद जब आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे वो भी बहुत ईजी है, बहुत ईजिली। देखिए 143 140 ये तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, आप बहुत इजीली इनको निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ये 145 वाला, 146 वाला, ये काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखिए द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो मैंने आपको साफ साफ बता रखा है, साइन डिवाइड बाई डिक्स दिख जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आप इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते। तो ऐसे प्रश्न है जिनको तो आप बस टिक करना था भाई ना। ऐसे ही द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि थोड़ा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने वाले जो प्रश्न है, ये भी थोड़ा सा है। और ये थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये शायद हमने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था, इतना नहीं है। 153 वाला क्वेश्चन तो देखिए मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है, बस इसमें क्या करना होता है, आपको एक्स और वाई की जगह पे वैल्यू रख देनी होती है। एक की जगह पे आप साइन थीटा रख दो, साइन ए, और वाई की जगह पे साइन बी रख दो, उसके बाद निकालो, बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत इजीली, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये बहुत ईजी है। 155 वाला भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, 156। तो ये ऐसे प्रश्न है कि जो आप इनको निकाल सकते थे, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वाले भी क्वेश्चन है, ठीक। हाँ ये बात है कि 200 प्रश्न 3 घंटे बहुत ही कम समय, 200 प्रश्नों को 3 घंटे में करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रश्न नीचे नीचे पर अगर आप देखें तो काफ़ी मतलब ऐसे प्रश्न हैं कि जिनको आप सीधे सीधे देख कर भी टिक कर सकते थे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकालना, और मतलब यह है कि इसमें आप, मैं मानता हूँ कि अगर आपने 100 क्वेश्चन अगर कर लिए हैं और वो सही हैं, तो आप मेरे हिसाब से मानिए कि आपका सिलेक्शन वहाँ पर होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप इसमें 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात होगी अगर आपने 100 क्वेश्चन इसमें करे होंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। कोई भी बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन भी वहाँ पर इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाता है। अगर मुझे सारे क्वेश्चन भी आएंगे तो भी मैं उनको सॉल्व नहीं कर सकता 3 घंटे के अंदर, ठीक है। कोशिश ये रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं, उसके कारण से क्या होता है कि हमारी गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के आप प्रश्न देखिए तो काफ़ी सिंपल से आपको लगेंगे, ये सभी आपको जाने पहचाने से क्वेश्चन लगेंगे। यहाँ पर लॉग ले लेना होता है और डिवाइड बाई डेक्स निकालना होता है, तो काफ़ी आप इजीली निकाल सकते हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसा होते हैं कि जैसे ये वाला है सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये तो कुछ रटे हुए प्रश्न होते हैं कि आप इनको रट के ही चले जाओ तो सीधे सीधे आप इसको कर सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको निकाल भी सकते हो। लेकिन चलो ये अगर आपको याद नहीं है तो निकालने में थोड़ा सा क्या होगा कि मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए फिजिबल रीजन निकालना, लीनियर प्रोग्रामिंग, चलो कभी लगता है लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा लंबी है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप 176 जैसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। एलपीपी के कुछ क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा छोड़े जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि समय लगता है, ठीक है। ज़्यादातर देख रहा हूँ मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस देखिए मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में सबसे लास्ट में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि जो मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन बताए थे, न्यूमेरिकल एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और बहुत अच्छा आए हैं। देखिए न्यूटन रैप्सन वाला मेथड, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली बताया था और देखिए यही क्वेश्चन आ रखा है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ईजी है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन इसको क्या लिख देंगे n+n, तो ये हो जाएगा समेशन यहाँ पर
1 से लेके, मतलब ये n+r वाली फॉर्म में बन जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n। तो इस तरह का ये प्रश्न बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी देखिए मैंने आपको जो बताए थे, ये सारे के सारे मैंने आपको प्रश्न बताए थे। अगर आपको याद हो तो मैंने ऑपरेटर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद देखिए मतलब आप ये मान के चलिए कि काफ़ी अच्छे आए हैं, ठीक है। ये एक अच्छे लेवल का प्रश्न है। द रूट्स ऑफ ऑब्टेन बाय न्यूटन रैप्सन मेथड कन्वर्जेस इफ। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये भी मैंने आपको दोस्तों बताए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपको बताएं न्यूटन रैप्सन मेथड। इसके अलावा मैंने आपको ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सभी दोस्तों आपको चीज़ें बताई गई। इनका सॉल्यूशन मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगा। 1/3 देखिए कितना 1/3 रूल किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। सिम्पसन 1/3, ट्रॉपिजॉइडल रूल, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको दोस्तों बताई गई हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ नंबर, द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये दोस्तों सभी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। आप इनको देखेंगे, अगर आप हमारी प्रोबेबिलिटी वाली वीडियोस देखेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए ये कितना इजी सा क्वेश्चन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये मान सकते हैं कि ये आपको नहीं बताया गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं जब हम आपको जब इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मोड, मीन, R74, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीडियन, देखिए बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था कि मोड, मीडियन और मीन के बीच में होता है ना। मोड बराबर क्या होता है, थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो बहुत इजीली आप इसको क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, ठीक है। थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन बराबर होता है मोड। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते थे, ठीक है। और हाँ ये है कि ये थोड़ा सा कुछ प्रश्न है जो कि थोड़ा हम कह सकते हैं कि बोलजानो थ्योरम पर कौन बेस्ड है, तो इस तरह के प्रश्न भी आए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर आपने थोड़ा एथिकल नॉलेज है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रश्न पेपर। कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इसका हम आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आएंगे और जल्दी ही दोस्तों आपके साथ, जल्दी ही। मेरा भी बहुत मन है मैथमेटिक्स किए हुए भी काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि मैं भी लगातार मैथमेटिक्स के बिना रह नहीं पाता हूँ, और मेरे को भी काफ़ी समय हो गया है कि मैंने मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिस नहीं की है। मैथमेटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगातार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।